राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ज्ञान मार्ग विवेक से ही प्रारंभ होता है और वास्तविक बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहां विशेषता से बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु माने विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो। परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न ही संभव है। इस तरह जानना और इसका ठीक अनुभव करना हो, इसको अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम। वास्तविक विवेक हो जाने पर भूत और प्रकृति से, अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र जो भूत है उनसे तथा स्वयं प्रकृति से संबंध विच्छेद होना भूत प्रकृति मोक्ष है। तो प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद्भावायोपपद्यते पद से, 23वें श्लोक में न स भूयो भी जायते पदों से, और यहां यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमानी प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा, और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान का, फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है।
क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सन्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता बताई और यहां 34वें श्लोक में क्षेत्र की समष्टि संसार के साथ एकता बताई। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि अरे इस मकान में तो प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं क्योंकि उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु जब किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर दिया जाता है तो वहां अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए। उसको गिरने के साथ साथ बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगता है, परंतु प्रकाश होते ही ये सब मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लगती है और तरह तरह के भय सताने लगते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने मद भावायोपपद्यते 13वें अध्याय का 18वां श्लोक इन पदों से सगुण की प्राप्ति बताई और यहां ये विदुर यान्ति ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई। वास्तव में मद भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। 8 का 21वां और 14वें का 27वां। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है।